everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Garg. Wishing you all a very happy new year. और इस नए साल की स्टार्टिंग में आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक बहुत अच्छा गिफ्ट जो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट देगा। यानी आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर की जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक है, जिसके ग्रोथ का 2024 ही नहीं 2030 तक। यस, हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर की। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर का आउटलुक, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे जो मेजर 5 हॉस्पिटल चेन्स है जो लिस्टेड है इंडियन स्टॉक मार्केट में, उनका कंपैरिजन। और थर्ड पार्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि क्या इसमें से बेस्ट स्टॉक होगा जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या उससे हम अपना वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, किस तरह के फाइनेंशियल गोल्स को सेटिस्फाई कर पाएगा। वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगर आप पूछोगे कि हेल्थ केयर सेक्टर क्यों हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो 1 + 1 = 11 जरूर आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस कहावत है हिंदी में। सो बेसिकली 1 इज आवर इंडियन इकोनॉमी जो एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर है, स्पेशली फॉर नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। और दूसरा 1 है हेल्थ केयर सेक्टर जो अभी एडवांसमेंट एंड ग्रोथ की तरफ पर है। तो 1 + 1, बोथ ऑफ दीज वंस इज इक्वल्स टू अ लॉट ऑफ वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज जो हमें टैप करनी है इस नए साल में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आप लोगों के लिए हम इस न्यू ईयर पे एक और गिफ्ट लेके आए जिसमें हम अपनी मेंबरशिप प्लान्स पर अप टू 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या डिटेल्स है, किस प्लान पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इन सारी चीजों के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 982161161167 पे। एंड नीडलेस टू से, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में नॉलेज सेंटर का फ्री लिंक है जिसे आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट पार्ट जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसका आउटलुक। तो बीसीजी की एक बहुत ही नई, एक बहुत अच्छी एडवांस रिसर्च रिपोर्ट आई थी जिसमें दे हैव सेड कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में चल रहा है उसके बेसिस पे इंडिया हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक्सेलरेट कर सकती है बाय 10-fold टाइम्स एज कंपेयर टू 2022। यानी कि 2022 में जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर था उसका वैल्यूएशन था $2.7 बिलियन, और यही अगर हम बात करें 2030 में ये हो जाएगा $37 बिलियन। बीसीजी मैट्रिक्स का एक स्टेटमेंट जो कि ये दिखा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी या इंडियन गवर्नमेंट इज too much focused on the development of this healthcare sector as compared to any other country. So it says a significant indicator of economic development in the upward trajectory of healthcare spending is a percentage of gross domestic product in India. This trend has been gaining momentum, albeit still trailing behind other major economies. सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अगर हम कंक्लूड करें तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। 7 मेजर पॉइंट्स जिसकी वजह से इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो द फर्स्ट 1 इज द रैपिड डिजिटाइजेशन। यस, अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें तो ओवरऑल हम जो नॉर्मल डे टू डे चीजें हैं उसमें डिजिटाइजेशन की बात नहीं करें, बट हेल्थ केयर सेक्टर में भी डिजिटाइजेशन इज गेनिंग पेस। बहुत स्पीड में डिजिटाइजेशन हो रहा है और वो इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रैक्टो एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप किसी भी डॉक्टर को इंडिया के या दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, आप कहीं पे बैठे हो, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड यू कैन गेट कंसल्टेशन। तो इन चीज़ों से बहुत जल्दी ग्रोथ हो रही है हेल्थ केयर सेक्टर में। पार्टनरशिप, स्टार्टअप्स और जो एडवांस्ड प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है, या तो डॉक्टर्स है या तो हॉस्पिटल्स है, इन दोनों का जो मर्जर, जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये हर एक इंडिया के छोटी छोटी जगह पर रिमोट लोकेशंस पे कस्टमर्स को टैप कर पा रहा है। ऑलरेडी इंडिया में हम बात करते हैं कि जो कस्टमर डिमांड है दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इस कस्टमर डिमांड को टैप कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम बात करें फोर्थ फैक्टर की तो दैट इज फेवरेबल फंडिंग एनवायरमेंट। तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर में ना सिर्फ इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्ट कर रहे हैं बट बाहर से भी बहुत ज़्यादा फंडिंग आ रही है। एंड नीडलेस टू से द नेक्स्ट रीजन इज आर गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है हेल्थ केयर सेक्टर पे और कई सारी स्कीम्स आई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। दिस इज द मिशन विच इज फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर सेक्टर प्लस द डिजिटाइजेशन। सो अगर हम बात करें ये जो स्कीम्स है या ये जो फोकस है इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पे, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कोविड-19 पेंडेमिक को भी दिया जाता है, जब ये फील किया गया कि कितना ज़्यादा गैप है इंडिया में डिमांड जो हेल्थ केयर सेक्टर में है रिक्वायर्ड, और जो ऑलरेडी अवेलेबल हेल्थ केयर सेक्टर में जो डॉक्टर्स है या जो हॉस्पिटल्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता और इसलिए इस पर बहुत रैपिडली काम हुआ है। उसके बाद में मेडिकल टूरिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द
ग्रेटेस्ट फैक्टर्स इस सेक्टर में डिमांड का और जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है उसका, क्योंकि जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज है वहाँ के लोग भी स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए आना प्रेफर करते हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट मेट्रोज. एंड ऑल्सो द लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन. तो ये हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी कोविड-19 पेंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जब लोगों को ये अवेयरनेस हुई कि कितना इंपॉर्टेंट है केयर के लिए एक पैसा होना. आप हमेशा खुद नहीं अगर अफोर्ड कर सकते तो एटलीस्ट इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी. तो इसलिए एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो होना एक कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस हर एक इंडिविजुअल की उस हेल्थ केयर की फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए स्पेंडिंग कैपेसिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर वो अपना खुद का पैसा हो या फिर वाया इंश्योरेंस हो. तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी बहुत बड़ा है और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ का और बूम का. तो डेफिनेटली 2030 तक जो आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है. अब कंपेयर कर लेते हैं 5 मेजर हॉस्पिटल चेन्स को जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है. डिफरेंट पैरामीटर्स पे जब हम कंपेयर करते हैं तो कौन सा है बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट. हम कंपेयर करेंगे ग्लोबल हेल्थ केयर विच इज वेदांता हॉस्पिटल्स, नारायणा हृदयालय, अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर एंड फोर्टिस. तो अगर आप देखिए आपकी स्क्रीन पर चार्ट है, करंट मार्केट प्राइस ग्लोबल मेदांता का है 959, नारायणा का 1202, फोर्टिस 419, अपोलो 5704 और मैक्स 686. अब अगर इसमें हम देखें कि सबसे कम रेट किसका है, सबसे बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है फोर्टिस. लेकिन फेस वैल्यू अगर आप देखो जो सेकंड रो में दिया हुआ है, तो फेस वैल्यू इसमें ग्लोबल यानी कि मेदांता की है 2, अपोलो की है 5 और बाकी तीनों नारायणा, फोर्टिस और मैक्स की है 10. तो इफेक्टिव या एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो ग्लोबल का आता है 480, नारायणा का 120, फोर्टिस का 42, अपोलो का 1141 एंड मैक्स का 69. यानी कि सबसे ज़्यादा सस्ता शेयर अगर हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल्स में अगर अभी कोई है तो वो है फोर्टिस. नाउ पी की अगर हम बात करें, ग्लोबल की 80, नारायणा की 33, फोर्टिस की 58, अपोलो की 118 और मैक्स की है 67, जबकि सेक्टर पी है अभी 81. तो अगर हम पी के टर्म्स में बात करें तो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स और सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है नारायणा जिसकी सिर्फ 33 है विज़ 81 जो सेक्टर पी है. अगर हम बात करें मार्केट कैप की तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप है अपोलो का 82,016 करोड़ और सबसे कम मार्केट कैप है नारायणा का 24,563 करोड़. तो अगर हम बात करें कि मार्केट कैप की कंसिडरेशन में कौन सा सबसे कम मार्केट कैप होते हुए भी सबसे अच्छा रिटर्न्स दे रहा है इन्वेस्टर्स को, तो नारायणा इज द विनर. पीबी की हम बात करें तो ग्लोबल की है 10, नारायणा की है 12, फोर्टिस 4, अपोलो 13 एंड मैक्स हेल्थ केयर 9. सो ओवर हियर फोर्टिस इज द विनर. बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ग्लोबल की है 93, नारायणा की है 104, फोर्टिस की है 96, अपोलो की है 431 एंड मैक्स हेल्थ केयर की है 76. तो बुक वैल्यू के टर्म्स में अगर मैं देखूं कि अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कौन सा है तो मैक्स हेल्थ केयर इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. Otherwise, Fortis is also a good investment option. Narayana is also good one. And Global Healthcare का थोड़ा सा अगर हम बुक वैल्यू के टर्म्स में देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव आता है कि इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव एन ऑप्शन. नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है 276 करोड़ का मैक्स हेल्थ केयर का, विच इज लाइक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपेयर करें तो सभी हॉस्पिटल चेन्स में प्रॉफिट ग्रो करा है. अगर सबसे कम प्रॉफिट है किसी का तो वो है फोर्टिस 182 करोड़, बट डेफिनेटली इसका भी ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ ही है. नाउ 52 वीक लो एंड हाई अगर आप देखो तो एक रेंज बाउंड है. सबसे ज्यादा आप देख सकते हो नारायणा में है 52 वीक लो इसका था 705 और 52 वीक हाई इसका है 1314. तो काफ़ी ज़्यादा इसने मूवमेंट दिखाया है. ग्लोबल के केस में भी 426 था 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई इज 1028. ग्लोबल में आपको बता दूं अभी रिसेंट में लास्ट ईयर ही इसका आईपीओ आया था. सो बेसिकली इफ वी वांट टू कंक्लूड तो डेफिनेटली जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है. और मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि हेल्थ केयर सेक्टर डज नॉट ओनली मीन हॉस्पिटल चेन्स, इसमें जो डायग्नोस्टिक लैब्स है वो एंड जो फार्मा है वो भी आता है. बट अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ हॉस्पिटल चेन कवर करा है. अगर आप लोग चाहते हो कि डायग्नोस्टिक के जो स्टॉक्स लिस्टेड है लाइक मेट्रोपोलिस या डॉक्टर लाल पैथ लैब वगैरह उनका अगर कंपैरिजन पे एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए. टू कंक्लूड दिस वन, सी हेल्थ केयर सेक्टर में डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक डिमांड, बिकॉज ऑफ मेडिकल टूरिज्म.
अब डोमेस्टिक डिमांड पहले भी थी, अब भी थी, क्या डिफरेंस आ गया? जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको कैटर करने के लिए पेनिट्रेशन ज्यादा बढ़ गया, अप्रोचेबल हो गए, क्योंकि हॉस्पिटल चेन्स और जो डॉक्टर्स है वो टेक्निकल एप्स है उनके बेसिस पे बहुत इजीली अप्रोच, बहुत ही इजीली पहुंच पा रहे हैं हर भारत के कोने कोने तक। और सेकंड, अगर हम देखें कि कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से उनका पेइंग कैपेसिटी बढ़ गया है, उस पेइंग कैपेसिटी का कंट्रीब्यूशन किसको हो जाता है? इंश्योरेंस को। तो ये जो ओवरऑल सारी चीजें मिलकर कंट्रीब्यूट कर रही है। अब डेफिनेटली हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल्स है, उनको भी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका सप्लाई क्या हम कर पा रहे हैं? तो उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस है। बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, गवर्नमेंट भी फोकस्ड है, तो हेल्थ केयर सेक्टर भी बढ़ रहा है। डिमांड ऑलरेडी हाई है, उनकी कनेक्टिविटी भी हो पा रही है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ पेइंग कैपेसिटी ऑल्सो। तो ओवरऑल आउट बन रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड डेफिनेटली 2030 तक बहुत ज्यादा ये ग्रो कर जाएगा। और हेल्थ केयर सेक्टर में जो स्टॉक्स लिस्टेड है उसका एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में जरूर लेना चाहिए। कौन सा सबसे बेस्ट स्टॉक होगा, ये आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, उस पर डिपेंड करेगा। बट अगर मैं टॉप 3 बताऊं जिसमें मुझे लगता है इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, नारायणा हृदयालय डेफिनेटली बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ग्लोबल हेल्थ केयर इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज पर मी। एंड जो थर्ड स्टॉक मुझे इनमें से अच्छा लग रहा है दैट इज मैक्स। तो डेफिनेटली इन तीनों में से किसी में, या इनफैक्ट इन पांचों में से किसी में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हो फॉर अ मीडियम टर्म गोल, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। इस तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।